अस्सलाम वालेकुम स्मार्ट व्हीलर्स, मैं हूं अदील और आज हम मौजूद हैं प्रिंस विराज मोटर पे। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और गाड़ी का रिव्यू और वो है ग्लोरी 580 प्रो। पाकिस्तान में जितनी भी एसयूवी आ रही हैं इस वक्त सबसे जो कम प्राइस और बड़ी अच्छी गाड़ी जो है वो है ग्लोरी 580 प्रो। और ये एसयूवी बॉडी टाइप में है और 1.5L इंजन के साथ। अब हम बात करते हैं इसकी हेडलाइट्स की। हेडलाइट जो है फुल एलईडी टेक्नोलॉजी में दी गई है और इसके जो हेडलैम्प्स हैं वो भी एलईडी हैं। इसके ऊपर जो इंडिकेटर दिए गए हैं ये सिक्वेंशियल रनिंग फॉर्म में है और ये भी एलईडी हैं। इसके साथ जो डीआरएल दिए गए हैं वो भी एलईडी फॉर्म में दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये मेंशन भी किया गया फुल एलईडी टेक्नोलॉजी के साथ ये लाइट आती है। इसके अगर हम नीचे बात करें तो यहाँ पे फॉग लैंप की तरह के लैंप लगे हुए हैं, लेकिन इस प्रॉपर फॉग लैंप तो नहीं है। इनको हम टर्निंग सिग्नल के तौर पे कह सकते हैं इस्तेमाल। ये कैसे इस्तेमाल होते हैं, जब आप स्टीयरिंग टर्न करते हैं लेफ्ट या राइट साइड पे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन होते हैं और ये आपके कॉर्निंग लाइट भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसको आप एज ए फॉग लाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद साथ आगे बात करें तो इसके जो फ्रंट ग्रिल है वो गैलेक्सी स्टाइल में दी गई है, ऐसे जैसे स्टार होते हैं, और उसके दरमियान में जो DFSK का लोगो लगा हुआ है। इसके नीचे देखें तो फ्रंट कैमरा लगा हुआ है और ये फ्रंट कैमरा सिर्फ इसमें एक कैमरा नहीं है, इसमें 5 कैमरे लगे हुए हैं जो कि इसके 360 व्यू को दिखाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके फ्रंट बम्पर की। फ्रंट बम्पर जो है वो ट्रिपल टोन में दिया गया है। एक तो इसका व्हाइट बम्पर है जो इसका ओरिजिनल कलर है, बॉडी कलर। इसके साथ ही सिल्वर कलर का एक पर जो गार्निशिंग की गई है, नीचे ब्लैक कलर की कुछ ग्रिल दी गई है और उसके नीचे फिर व्हाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन दिया गया है। और ये कॉम्बिनेशन एक एज की फॉर्म में है जो इसकी लुक को बल्कि बना रहा है और ये गाड़ी देखने में काफी हैवी फ्रंट लुक दिखाई देता है। और ये एसयूवीज में एक बड़ा शानदार डिजाइन है जो पाकिस्तान में अवेलेबल है। इसके साथ अगर हम चलें तो इसके साइड पे तो साइड की बात करते हैं तो टायर के ऊपर जो है फेंडर, इसके साथ ये ब्लैक शिपिंग दी गई है और ये गाड़ी के चारों तरफ से यानी 360 एरिया में कवर करती है इसको। साइड प्रोफाइल में अगर हम साइड मिरर देखें तो साइड मिरर भी आपका बॉडी कलर में दिया गया है, इसमें टर्निंग सिग्नल दिए गए हैं और इसके साथ अगर नीचे देख सकें आप तो 360 व्यू का जो राइट कैमरा है वो इसके नीचे लगा हुआ है। और ये जो है साइड मिरर ये रिट्रैक्टेबल है और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है। फर्दर बात करते हैं इसके डोर के ऊपर जो कैरेक्टर लाइन दी गई है। इसके डोर के ऊपर 3 कैरेक्टर लाइन है, एक तो ये कैरेक्टर लाइन है, दूसरी ये है, तीसरी इसके नीचे आके, और ये तीनों कैरेक्टर लाइन दोनों डोर्स के ऊपर है, जबकि एंड पे जाके ये सिंगल कैरेक्टर लाइन जो कि बॉडी को बैक से कवर कर रही है। उसके साथ आगे बात करें तो यहाँ पे क्रोम के अंदर इसका हैंडल दिया गया है, डोर हैंडल, और इसके ऊपर स्मार्ट एंट्री दी गई है, कीलेस स्मार्ट एंट्री, लेकिन साथ की लगने की जगह भी मौजूद है। बैक डोर हैंडल देखें तो वो भी क्रोम का दिया गया है और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस गाड़ी में जो फ्यूल गेट है वो राइट साइड पे दिया गया है और इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है वो 58 लीटर दी गई है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी। इसको ओपन करने के लिए जो मेथड है वो ड्राइवर के सीट के पास साथ नॉब लगी है, उससे आप इसको ओपन करेंगे। बैक और रेयर लाइट की बात करें तो ये भी एलईडी फॉर्म में दी गई है और क्लस्टर फॉर्म में है। इसमें इसी के अंदर इंडिकेटर है, बैक लाइट है और पार्किंग लाइट दी गई है और इसका जो इंडिकेटर है वो भी सिक्वेंशियल एलईडी फॉर्म में दिया गया है। इसके नीचे देखें तो 580 प्रो आप इसकी ब्रांडिंग हुई है और इसके आगे आए तो आपके ये क्रोम के अंदर गार्निशिंग की गई है जिसके ऊपर DFSK कंपनी का नाम लिखा गया है और DFSK का लोगो लगा हुआ है और इसी तरह ये दूसरी लाइट एलईडी फॉर्म में दी गई है। और इसके नीचे देखें तो ग्लोरी ब्रांडिंग हुई है, ग्लोरी लिखा गया है। साथ देखें नंबर प्लेट की जगह है और नंबर प्लेट के ऊपर देखें तो बैक कैमरा लगा हुआ है। अब बैक कैमरे के बाद बात करें ऊपर तो रेयर वाइपर लगा हुआ है और ये तमाम एसयूवीज में पाकिस्तान में आ रहा है। और जो इसकी बैक स्क्रीन है वो डीफॉगर स्क्रीन है। ऊपर देखें तो स्पॉइलर लगा हुआ है, स्पॉइलर के अंदर बैक लाइट यानी हाई माउंटेड लाइट भी दी गई है। अब आते हैं इसके बम्पर की तरफ तो जो बैक बम्पर है इसके ऊपर पार्किंग सेंसर लगे हुए हैं, ये वाले 4, और ये डुअल टोन में है और डुअल टोन के साथ मींस ब्लैक और व्हाइट कलर में दिया गया है। और इसका जो स्टाइल और डिजाइन है बैक बम्पर का ये डिफ्यूजिंग स्टाइल दिया गया है। इसके पीछे आपको 2 एग्जॉस्ट नजर आ रहे हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे, और ये देखने में तो आपको 2 एग्जॉस्ट नजर आ रहे हैं लेकिन रियल में एक ही दिया गया है, जबकि दूसरा फॉर डिजाइन या फेक एग्जॉस्ट कह सकते हैं। अगर हम आप इसके लेफ्ट साइड की बात करें तो बिल्कुल सेम डिजाइन है, राइट और लेफ्ट साइड पे ट्रैक्टर लाइन भी एज इट इज उसी तरह दी गई है
और जो बैक डोर हैंडल है वो भी क्रोम में दिया गया है। इसी तरह के फ्रंट डोर हैंडल देखें तो वो भी क्रोम में है, लेकिन इसमें जो बड़ी अच्छी बात है कि इस साइड पे भी कीलेस स्मार्ट एंट्री का बटन दिया गया है। उसके आगे बात करें तो लेफ्ट साइड का साइड मिरर है, इसके अंदर ये इंडिकेटर दिया गया है, डुअल टोन में है, डिटेक्टेबल है। और इसके साथ नीचे देखें तो लेफ्ट साइड का कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है। टायर की बात करें तो इसका जो है वो अलाइट रिम लगा हुआ है और इसका जो साइज है वो 18 इंच है और जो रिम है वो डुअल टोन में सिल्वर और ग्रे कलर में दिया गया है। और इसका टायर की साइज की बात करें, जो प्रॉपर साइज है वो 225 55 R18 का टायर लगा हुआ है। और इसकी बात साथ ये भी बताता चलूं कि इस गाड़ी के अंदर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिया गया है। अब बात करते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम की, तो जिसका ब्रेकिंग सिस्टम है वो डिस्क में दिया गया, यानी चारों के चारों टायर डिस्क ब्रेक में दिए गए हैं, वेंटिलेटेड डिस्क और बैक नॉर्मल डिस्क दी गई है। इसमें जो बड़ी एक शाइनिंग वाली और बड़ी खूबसूरती वाली बात यह है कि इसकी टायर की और इस ब्रेकिंग की खूबसूरती बढ़ाने के लिए रेड कलर में ब्रेक कैलिपर दिया गया है। इसकी स्क्रीन वाइपर की बात करें, विंड स्क्रीन वाइपर की बात करें तो बोनलेस वाइपर दिए गए हैं और ये वाइपर आपके ऑटो रेन सेंसर वाइपर हैं। आप इसको ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं और मैनुअल भी आप जब चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर देखें तो ये फ्रंट कैमरा लगा हुआ है, एक फ्रंट कैमरा आपकी फ्रंट ग्रिल के ऊपर लगा हुआ है और एक स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है और साथ यहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं जो आपके ऑटोमेटिक सिस्टम को या रेन सिस्टम को सेंस करते हैं। छत पे बात करें तो सनरूफ दिया गया है और पैनोरामिक सनरूफ है। इसके साथ ही देखें तो रूफ रेल्स भी दी गई हैं, ये सिल्वर कलर में है। और अगर हम थोड़ा सा पीछे दिखा सकें तो शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है, जो कि आजकल मॉडर्न तमाम गाड़ियों में शार्क फिन एंटीना ही आता है। टेल गेट की बात करें तो ये ऑटोमेटिक इंटेलिजेंट टेल गेट है। उसके ओपन करने के 4 जो तरीकेकार दिए गए हैं, एक तो ड्राइवर के पास बटन दिया गया है और दूसरा देखें तो रिमोट के ऊपर बटन दिया गया है। इसको 2 टाइम प्रेस करें तो आपकी ये रिमोट से भी ओपन हो जाता है। और तीसरा बटन जो है वो इसके ग्रिप के में अंदर दिया गया है और चौथा जो बटन है वो इसके अंदर है। लेकिन पांचवा जो एक तरीकाकार है जो एक बड़ा डिफरेंट किसी भी गाड़ी में नहीं आया, इस गाड़ी में आया है कि आप इसके पाँव को, रिमोट आपके पास हो तो पाँव को आप इस गाड़ी के ऐसे नीचे से गुजारें तो ये आपकी डिक्की ओपन हो जाती है और हमने इसको पाँव वाले सिस्टम से ही ओपन किया है। यहाँ पे टूल किट दी गई है, टूल किट के साथ ये एक आप कह लें पर्दा टाइप दिया गया, आप इसको ऊपर करके तो यहाँ पे सेट कर देते हैं, इसकी सेटिंग दी गई है। तो इसमें इसका जो टायर है वो इसके अंदर नहीं होता, वो इसके गाड़ी के नीचे लगा हुआ है। यहाँ पे सीट जो दी गई है आप इस सीट को फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये 50-50 का मार्जिन के साथ 2 सीटें हैं। आप इसको ऐसे खींचें तो ये सीट आपकी फोल्ड हो जाती है। इसी तरह आपकी सेकंड रो भी फोल्ड हो जाती है। अगर आपका सामान बहुत ज्यादा है तो आप इन सीट्स को फोल्ड करके अपना ज्यादा सामान इसमें रख सकते हैं। टेल गेट को क्लोज करने के वही 4-5 मेथड हैं जो ओपन करने के हैं। तो अब हम इसको बटन प्रेस करते हैं और इससे हम इसको क्लोज कर देते हैं। बॉनेट की बात करें तो बॉनेट ओपन करने का जो मेथड है बाकी गाड़ियों से काफी डिफरेंट है। बाकी गाड़ियों में ये होता है कि ड्राइवर के पास नाब लगी है, उसको आप खींचते हैं, उसके बाद आके यहाँ पे आपको स्ट्रिप जो है उसको भी खींचना पड़ता है या पुश करना पड़ता है तो बॉनेट ओपन होता है। लेकिन इस गाड़ी में आपने उसी नाब को जो ड्राइवर सीट के पास लगी है उसको 2 दफा, यानी पहली दफा खींचेंगे तो थोड़ा खींचा जाएगा, दूसरी दफा थोड़ा सा दूसरे स्टेप में ज्यादा खींचा जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ये बॉनेट जो है वो ओपन हो जाएगा। इसके जो इंजन हार्स पावर है 110 हार्स पावर के इंजन है और जो इसका टार्क है 220 टार्क जनरेट करता है। इसके साथ अगर हम देखें तो ये कूलेंट की बोतल दी गई है, इसके साथ ये ब्रेक ऑयल की बोतल दी गई है, यहाँ पे वाटर वॉशर की बोतल दी गई है, इंजन ऑयल चेंज करने की जो नॉब है वो दी गई है और इंजन ऑयल चेक करने की ये गेज दी गई है। बाकी वहां पे आपकी बैटरी मौजूद है बड़ी अच्छी क्वालिटी की और साथ ही आपके फ्यूज सिस्टम दिया गया। इसके अंदर जो बैटरी लगी ये ड्राई बैटरी है और ड्राई बैटरी का फायदा ये होता है कि आपका इंजन जो है वो साफ रहता है क्योंकि इसमें तेजाब वगैरह मौजूद नहीं होता। अब आप बात करें जो बॉनेट के ऊपर की तो शील्ड लगी हुई है, ये वो शील्ड है जो आपके नॉइज को कंट्रोल करती है और हीट को कंट्रोल करती है, इंजन नॉइज को कम करती है। अब हम जी इसको डोर ओपन करते हैं और इंटीरियर देखते हैं कि वो कैसा है। इंटीरियर में सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे आपके बड़ी अच्छी किस्म का लेदर, प्लास्टिक और ये वुडन प्लास्टिक दिया गया है जो इसकी खूबसूरती को मजीद बेहतर कर देता है। क्रोम हैंडल दिया गया, इंटरनल हैंडल,
यहाँ पे प्रॉपर लेदर दी गई है और इसके ऊपर वाइट स्टिचिंग की गई है और ये सारी की सारी जो कॉम्बिनेशन है इसकी खूबसूरती को बहुत ज्यादा बेहतरीन बना रहा है। पावर विंडो के बटन की बात करें तो ये चारों पावर विंडो दी गई है, उनके बटन दिए गए हैं, आप इसके थ्रू विंडो ओपन क्लोज करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बताना जो चाह रहा हूँ वो ये है कि आपके यहाँ पे ऑटो एक लिखा हुआ है लेकिन चारों विंडो आपकी ऑटो है और ऑटोमेटिकली काम करती हैं। लाइक आप इसको प्रेस करते हैं तो ये चारों बिहेवियर ऑटो है। इसके साथ ही विंडो का लॉक बटन है, डोर लॉक और अनलॉक का बटन दिया गया है। इसके नीचे देखें तो आपके ये जो स्टोरेज एरिया है यहाँ पे बॉटल और डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, इसको हम डोर पॉकेट भी कहते हैं। यहाँ पे देखें तो स्पीकर दिए गए हैं, इसके 6 स्पीकर इस गाड़ी में दिए गए हैं, 4 दरवाजों में है और 2 इसके यहाँ पे दिए गए हैं अंदर डैशबोर्ड के साथ। और एक बात इसमें देखें डोर के अंदर तो रेड लाइट लगी हुई है और नाइट में आपको लाइट सी रेड लाइट देगी जो कि बड़ी खूबसूरत नजर आएगी। ड्राइवर डोर पैनल की बात करें तो यहाँ पे DFS की स्ट्रिप लगाई गई है। इसके साथ आगे हम सीट की बात करते हैं। सबसे पहले जो सीट की बात करें तो लेदर की सीट दी गई है और यहाँ पे 2 टोन कलर में सीट दी गई है, ब्राउन और ग्रे कॉम्बिनेशन के अंदर, डार्क ग्रे कलर है और इसके ऊपर व्हाइट स्टिचिंग हुई है। इसकी जो प्रॉपर सीट देखें तो सीट की जो शेप है वो बड़ी ही खूबसूरत शेप है और आपका जो सिटिंग पोस्चर है वो बड़ा अच्छा बनेगा जब आप बैठेंगे। अब देखें इसकी जो बाकी फंक्शन देखें तो इसके अंदर 6 वे पावर सीट दी गई है, हाइड्रोलिक पावर सीट है और हम इसको सीट एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये नाप देखें तो ये आपकी जैसे ड्राइवर सीट की बैक साइड को एडजस्टमेंट करेगी। इसको देखें तो ये सीट की हाइट और को एडजस्ट करती है और अगर हम इसको आगे की तरफ दबाएं तो सीट आगे जाएगी और पीछे की तरफ प्रेस करें तो सीट पीछे आएगी। तो 6 वे डायरेक्शंस ड्राइवर सीट में प्रोवाइड की गई है। ये नॉब लगी हुई है आपके पेट्रोल गेट ओपन करने को। ऊपर देखें तो ये डैशबोर्ड के अंदर सबसे पहले AC वेंट दिया गया है, इसके साथ जो कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है ब्राउन के साथ सिल्वर कलर दिया गया है जिसकी खूबसूरती को मजीद बेहतर कर रहा है। यहाँ पे पूरा एक पैनल लगा हुआ है, ये वो पैनल है जो आपके हेडलाइट्स को कंट्रोल करता है, उसकी हाइट को सेट करने के लिए। ये आपके साइड मिरर्स को कंट्रोल करता है। ये बटन जो है ये इसके मिरर को ओपन क्लोज करने के लिए, ये उसकी सेटिंग के लिए। यहाँ पे जो बटन दिया गया है ये टेल गेट ओपन करने के लिए दिया गया है और यहाँ पे फ्री स्पेस है, हम आफ्टर मार्केट आप कुछ लगवाएं तो उसका बटन यहाँ पे लगाया जाएगा। ऊपर डैशबोर्ड की बात करें तो बड़ा अच्छे क्वालिटी का लेदर दिया गया है जो कि पूरे डैशबोर्ड को कवर करता है और साथ ही स्टिचिंग डिजाइन दिया गया है। स्टीयरिंग की बात करते हैं तो स्टीयरिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग दिया गया और ये स्टीयरिंग डी शेप में दिया गया। राइट साइड पे जो कमांड दी गई है इसके ऊपर बटन भी दिए गए हैं, ये क्रूज कंट्रोल को लिए बटन है, साथ ही वॉइस कमांड का बटन दिया गया है। और अगर इसके लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपके मल्टीमीडिया सिस्टम को जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए बटन दिए गए हैं। एयर बैग दिया गया है स्टीयरिंग के अंदर और यहाँ पे DFS का लोगो दिया गया है। ये 3 स्पोक स्टीयरिंग है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी नॉब की, तो ये आपकी हेडलाइट्स को कंट्रोल करती है और आपके इंडिकेटर्स को। यहाँ पे मैं बताता चलूं कि जो हेडलाइट है वो ऑटो सिस्टम उसमें मौजूद है, आप इसको ऑटो पे कर दें तो आपकी हेडलाइट ऑटोमेटिकली। लेफ्ट साइड पे जो नॉब कंट्रोल नॉब दी गई है ये आपके विंड स्क्रीन के वाइपर को कंट्रोल करती है, साथ रेयर स्क्रीन के वाइपर को कंट्रोल करती है और साथ इसके जो इसका वाटर है वॉशर उसको कंट्रोल करती है। इसमें भी ऑटो फंक्शन दिया गया है, आप इसको ऑटोमेटिक कर दें तो ऑटोमेटिक रेन सेंसर दिया गया है, वो उसको जब बारिश होगी उसको सेंस करेगा और आपका वाइपर ऑटोमेटिकली काम करेगा। ले जी गाड़ी स्टार्ट करके इसका व्यू देखते हैं और बाकी चीजों को भी देखते हैं। ये जी इसका वेलकम व्यू है, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, DFS के आ गया। अब यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूं, इससे जो पहले मॉडल आ रहा था, जो पहले ग्लोरी 580 प्रो आ रही है, उसके अंदर जो मीटर कॉम्बिनेशन दिया गया, मीटर क्लस्टर दिया गया है, वो कुछ एनालॉग मीटर थे और डिजिटल डिस्प्ले भी था। लेकिन इस गाड़ी के अंदर पूरे का पूरा मीटर डिजिटल डिस्प्ले में दे दिया गया है। इसमें सबसे पहले RPM का मीटर है, किलोमीटर का जो व्यू है वो दिखाया गया है और उसके साथ बाकी इसका ट्रिप मीटर और ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आ रहा है, आपके लेफ्ट राइट टायर में कितना प्रेशर है, उसका टेम्परेचर भी आ रहा है। पार्किंग लाइट ऑन है, फ्यूल गेज जो है वो भी डिजिटल दी गई है, यहाँ पे टेम्परेचर गेज है वो भी डिजिटल दी गई है। बाकी इसमें और भी काफी सारी चीजें मौजूद हैं जो हम इसको सेटिंग के अंदर कंट्रोल करके देखते हैं। उसके आगे बात करें जी तो हम ये इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, इसको भी देखते हैं ऑन करके। हमने रेडियो ऑन किया, बाकी कोई और मोड देखते हैं, म्यूजिक का मोड आ गया।
तो इसके अंदर भी कुछ चीजें मौजूद हैं। और सबसे मजे की बात यहाँ पे जो है वो ग्लोरी के अंदर वो वॉइस कमांड भी दी गई है। इसके नीचे देखें तो एसी विंड्स दिए गए हैं और एसी विंड के साथ ये एसी कंट्रोल दिया गया है। हम एसी को ऑन करते हैं, उसको भी देखते हैं इसकी फैन की स्पीड को। और ये एसी का जो कंट्रोल है ये आपके मीटर इसी इंफोटेनमेंट के डिस्प्ले के अंदर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी आपकी लाइट्स जो है वो आपको नजर आ रही है। एसी कंट्रोल बटन के साथ नीचे कुछ और बटन दिए गए हैं। ये आपके एक तो इंडिकेटर बटन है, चारों इंडिकेटर को ऑन करने के लिए, नेविगेशन सिस्टम को ऑन करने के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है। और ये देखें मैंने बटन प्रेस किया तो ये नेविगेशन सिस्टम आपके सामने आ गया। इसके साथ देखें तो ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिया गया है, जरा क्लोज करके दिखाएगी। फिर ट्रैक को रिवर्स और फॉरवर्ड करने के लिए बटन है। और यहाँ पे 360 व्यू का बटन दिया गया, इसको प्रेस करें तो आपके 360 व्यू नजर आ रहा है। और हम यहाँ पे इसको फ्रंट कैमरा करें तो फ्रंट व्यू नजर आएगा, लेफ्ट पे लेफ्ट नजर आ रहा है, राइट पे राइट नजर आ रहा है और बैक व्यू नजर आ रहा है। नीचे आते हैं जी, उसके आगे बात करते हैं तो सिल्वर लेटर दिया गया है, 12 वोल्ट 120 वाट का पावर आउटलेट दी गई है। यहाँ पे कप होल्डर दिए गए हैं, एस्ट्रे गाड़ी की तरफ कंपनी की तरफ से हाथ आता है। आगे ट्रांसमिशन सिस्टम दिया गया और इसका जो ट्रांसमिशन सिस्टम है ये डुअल है, लाइक इसमें आप ऑटो भी कर सकते हैं और इसको मैनुअल भी करके आप प्लस माइनस कर सकते हैं। शिफ्ट लॉक दिया गया है और यहाँ पे गियर के अंदर भी अगर आप थोड़े साइड नॉब दिखाएं तो ये एक इसको प्रेस करेंगे तो आपका गियर शिफ्ट होगा, वरना नहीं होगा। पार्किंग इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दी गई है। ये स्पेस खाली है। यहाँ पे आपके कुछ कंट्रोल दिए गए हैं, वो आपके ये डिफरेंट चीजों को सेटिंग करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जो मल्टीमीडिया का कंट्रोल सिस्टम इंफोटेनमेंट का दिया गया है वो यहाँ पे बटन दिए गए हैं और इसकी सेटिंग करने के लिए, वॉल्यूम को कम ज्यादा करने के लिए, और इसके अंदर डैश भी दिया गया है। इसके अंदर इसी तरह के काफी सारे फंक्शन है, लेकिन ये क्योंकि सारी चीजें टाइम कंज्यूमिंग है इसलिए हम सिर्फ आपको व्यू दिखा रहे हैं। मल्टीमीडिया की सेटिंग दी गई, ब्लूटूथ दिया गया है, स्पीच की सेटिंग दी गई है, ड्राइविंग असिस्टेंस दिया गया है, रेडियो दिया गया है, एयर कंडीशन के बारे में इसकी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, नेविगेशन दी गई है। ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। तो यहाँ से भी आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं और टच स्क्रीन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। सेंट्रल कंसोल भी दिया गया है, ये आर्मरेस्ट के तौर पे भी काम करता है। इसको ओपन करें तो इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी मौजूद है और एक्सिलरी भी मौजूद है इसके अंदर, और साथ यूएसबी पोर्ट भी दी गई, आप अपने मोबाइल को चार्जिंग लगा सकते हैं। अब हम सनवाइजर की बात करते हैं। सनवाइजर दिया गया है, इसके अंदर मिरर दिया गया है और मिरर के अंदर लाइट भी दी गई। जब आप इसको ओपन करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, तो क्लोज करेंगे तो लाइट बंद हो जाएगी। सेम ऐसे ही पैसेंजर साइड पे भी दिया गया है, उसको भी आप ओपन करेंगे तो लाइट ऑन हो जाती है। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, कई कुछ गाड़ियों में ऐसा नहीं होता, लाइट मौजूद नहीं होती, लेकिन इसमें मौजूद है। दरमियान में देखें तो रूम लाइट दी गई है, रीडिंग लाइट भी इनको कहते हैं। इसको आप डोर के ऊपर भी कर सकते हैं, डोर ओपन होगा तो ये ऑन होगा। ये कुछ छोटे स्पीकर दिए गए हैं, यहाँ पे सन ग्लासेस होल्डर दिया गया है। फिर यहाँ पे ये आपके सन रूफ के कंट्रोल दिए गए हैं, इनको भी इस्तेमाल करके आप सन रूफ ओपन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस गाड़ी में एक आई टॉक फंक्शन है, हम इसको वॉइस कमांड दे के भी सन रूफ ओपन कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं जी इसको वॉइस कमांड दे के क्या कहती है। हाय ग्लोरी, Hello. ओपन सन रूफ। Got it. तो ये हमने इसको कमांड दी और सनरूफ ओपन हो गया। ये हमने वॉइस कमांड से इसको ओपन किया है। और सेम इसी तरह काफी सारी कमांड देके आप गाड़ी के मुख्तलिफ काम भी और भी इससे फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। बैक व्यू मिरर, इसके अंदर डिमिंग कंट्रोल सिस्टम दिया गया है। इसको एंटी डीजलिंग सिस्टम भी कहते हैं, लेकिन ये मैनुअल है, ऑटो नहीं है। साथ ही इसे रेन सेंसर लगा हुआ है। तो अब हम गाड़ी को आप बंद करते हैं, इसके इंजन ऑफ करते हैं और उसका व्यू भी दिखाते हैं। ये इंजन ऑफ हो। लेफ्ट डोर को देखें, जो पैसेंजर साइड का डोर है
इसके अंदर भी आपकी क्रोम नॉब दी गई है, सेम उसी कॉम्बिनेशन में वुडन कलर और ग्रे और डार्क ग्रे कलर में लेदर लगा हुआ है। यहाँ पे व्हाइट स्टिचिंग हुई है। पावर विंडो का बटन दिया गया है, स्टोरेज कंपार्टमेंट, रेड लाइट दी गई है, स्पीकर दिया गया है और सेम उसी तरह का DFSC का लोगो पैनल के अंदर दिया गया है। अब थोड़ी सी बात करें जो पैसेंजर सीट की, तो पैसेंजर सीट भी पावर्ड सीट है, ये 4 वे पावर सीट है। इसमें आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसकी बैक साइड की और सीट को आगे पीछे कर सकते हैं। बस इसमें जो कमी है जो वो हाइट एडजस्टमेंट की नहीं है और इसकी जरूरत भी नहीं होती। सेंट्रल कंसोल के बैक साइड पे AC वेंट दिए गए हैं। ये आपकी AC वेंट जो बैक पैसेंजर हैं या रेयर सीट पे बैठे हुए लोग हैं उनको ये ठंडी हवा प्रोवाइड करेगा। इसके साथ आगे देखें तो ये ऊपर रूम लाइट जो है ये बैक सीट के ऊपर भी दी गई है। ये 2 साइड पे है, लेफ्ट साइड पे भी है और राइट साइड पे भी मौजूद है। तो इस लाइट को हम डोर के ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं। और डोर की बात करें तो डोर एज इट इज वो उसी टोन में दिया गया है, बाकी जिस टोन में सारे डोर दिए गए हैं। और यहाँ पे भी पावर विंडो दी गई है, स्पीकर दिए गए हैं, साथ स्टोरेज एरिया दिया गया है, स्टोरेज कंपार्टमेंट या इसको। रेयर सीट की बात करें, हम सेकंड रो में बैठे हुए हैं, थर्ड रो भी इसकी दी गई है क्योंकि 7 सीटर SUV है। तो सबसे पहले तो इसकी जो पोशिश है लेदर पोशिश और बड़ा ही हाई क्वालिटी का बड़ा शानदार किस्म का ये इसका लेदर दिया गया है। ये भी डुअल टोन में है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, ये ब्राउन और ग्रे टोन में दिया गया है और व्हाइट कलर के ऊपर स्टिचिंग दी गई है जो कि इसकी सीट की जो खूबसूरती है उसको रोबदार बना रही है। 3 सीट हैं, तीनों के ऊपर हेडरेस्ट दिए गए हैं। अगर आप 3 लोग बैठाएं तो बड़ी इजीली बैठ सकते हैं क्योंकि ये SUV है, इसमें हेड रूम और लेग रूम का कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर 2 लोग बैठे तो दरमियान में आपके ये कप होल्डर या आपके आर्म रेस्ट मौजूद है। इसको क्लोज कर दें तो 3 लोग बैठ सकते हैं। और ये जो सीट दी गई है ये 40-60 के स्प्लिटर के साथ है। आप इस सीट को भी डाउन कर सकते हैं और थर्ड लाइन को भी डाउन करके आप अपनी लगेज कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। जैसा कि तमाम गाड़ियों में चाइल्ड सेफ्टी के लिए आइसोफिक्स दिया जाता है, तो इस गाड़ी में भी आपके दोनों साइडों की सीट के ऊपर आइसोफिक्स दिया गया है। आप चाइल्ड सीट इसमें लगा सकते हैं। और जो थर्ड रो है थोड़ी सी उसकी भी मैं मजीद बात बताता चलूं कि वहां पे भी आपके कप होल्डर दिया गया है, छोटा सा कंपार्टमेंट आप कुछ रख सकते हैं। आप इस साइड को आर्मरेस्ट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और छत के ऊपर इसकी ग्रिप भी दी गई है जो कि थर्ड रो को सपोर्ट करेगी। नहीं जी, लास्ट बात मैं इसके रिलेटेड बताता चलूं तो एक बहुत अच्छा इसके अंदर एक और फीचर ऐड किया गया है, वो है व्हीकल रनिंग रिकॉर्ड। इसके अलावा जो ब्रेकिंग सिस्टम की सारी चीजें पहले बात हो चुकी है, उसमें व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ABS, EBD ये सारी चीजें इसमें मौजूद हैं। ये तमाम एडवांस फीचर इस गाड़ी में मौजूद है। ये थी ग्लोरी 580। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना और अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।